नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। एनडीए ब्लॉक का फॉर्मूला तय हो चुका है। उसके तुरंत बाद इंडिया ब्लॉक ने भी अपने फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने में लग गई है और लगभग माना जा रहा है कि उसके फॉर्मूले भी तय हो चुके हैं। लेकिन फॉर्मूला तय होने के बाद क्या उसके सहयोगियों के बीच आपसी सहमति बन पाती है या कोई पेच लगने वाला है? इसी सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। ताजा खबर यह है कि आरजेडी ने भी तेजस्वी यादव जो उसके नेतृत्व कर रहे हैं अपने सीट शेयरिंग को लेकर आपसी सहमति बनाने में लगे हुए हैं अपने सहयोगियों के साथ। तो क्या जो फॉर्मूला तय होने वाला है उस फॉर्मूले में उसके जो सहयोगी हैं उसमें सहमति जता पाएंगे? देखिए अजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए ने अपना फॉर्मूला सेट कर लिया है लगभग जी। अब इंडिया गठबंधन भी इसी बात का इंतजार कर रही थी। फॉर्मूला सब पहले से सेट था। तेजस्वी यादव ने एक एक सीट की रणनीति बना के रखी थी। अब उस फॉर्मूले को उन्होंने सामने लाया है जी। कि इंडिया ब्लॉक इस तरह से सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और ये फॉर्मूला है। अब सहयोगियों को कितना वो मान्य है कितना नहीं मान्य है, लेकिन राजद ने जो फॉर्मूला सेट किया है उसके हिसाब से राजद बिहार में कुल 30 लोकसभा क्षेत्रों पे चुनाव लड़ना चाहती है। जी। इसके अलावे 7 वो कांग्रेस को देना चाहती है और 3 वामपंथी दल को, जिसमें माले भी है, ये देना चाहती है। तो 40 सीटों का बंटवारा राजद ने अपने हिसाब से इस तरह से किया है। वो ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े, क्योंकि सबको पता है कि राजद जनाधार वाली पार्टी है बिहार में खास करके, और बिहार में उसका एक अलग पहचान है। तो इसलिए वो चाहती है कि हर सीट पर जोरदार मुकाबला हो और इसके लिए वो अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो उसने कुछ सीट फाइनल किया है जो वो चाहती है। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को पता होना चाहिए। जी, बिल्कुल बताइए। पिछले बार उन्होंने 20 सीट पर चुनाव लड़ा था। आरजेडी जो था पिछले बार 20 सीट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस जो 9 सीट पर लड़ी थी। आरएलएसपी जो है उपेंद्र कुशवाहा पहले इसी ब्लॉक में थे, तो वो 5 सीटों पर लड़ी थी। वीआईपी 3 सीटों पर और हम 3 सीटों पर। ये सब पहले इसके साझेदार थे। तो 20 सीटों में से एक सीट आरा की जो सीट थी ये आरजेडी ने माले के लिए छोड़ दी थी, अपने कोटे से दिया था। तो अब 19 सीटों पर ये चुनाव लड़ी थी। उसके बाद जो सीट बचता है वो सीट है, और 19 वो सीट है जिस पर वो पिछले बार चुनाव लड़ी थी और मुकाबला जोरदार रहा था। कई सीटों पर तो बहुत टफ करीबी मुकाबला था। इस बार उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया है वो चाहती है कि 30 अपने पास रखें, 7 वो देना चाहती है कांग्रेस को और 3 माले को। लेकिन अभी सहयोगी उस पर राजी नहीं है, उस पर भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि कौन कौन वो सीट है जिस पर राजद चुनाव लड़ना चाहती है और राजद की मजबूत दावेदारी है। वो सीट है अररिया, वो सीट है बांका, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, हाजीपुर, जहानाबाद, झंझारपुर, मधेपुरा, महाराजगंज, नवादा, पाटलिपुत्र, सारण, शिवहर, वैशाली और सीतामढ़ी। ये सब वो सीट है जिस पर पहले चुनाव वो लड़ चुकी है। 19 के चुनाव में इस पे लड़ी है। इसके अलावा 19 में सिवान और बेगूसराय पे भी चुनाव लड़ी थी। तो ये 19 सीट कुल मिला के हुए। इसमें इस बार लगता है कि सिवान वो वामपंथी दलों के लिए छोड़ देना चाहती है। इस बार माले वहां से चुनाव की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा बेगूसराय और वाल्मीकि नगर, ये भी सीट वो चाहती है कि वो छोड़ सकती है। तो जो और लड़ना चाहती है वो सीट है वीआईपी की जितनी सीटें थी उस पर लड़ना चाहती है, हम की जितनी सीटें हैं उस पर लड़ना चाहती है, आरएलएसपी की जितनी सीटें हैं उस पर लड़ना चाहती है। वो वीआईपी की सीटों पर अपने पास इसलिए रखना चाहती है कि यदि मुकेश सहनी से कोई साझा बातचीत हुई, यदि वो इधर आए, तो फिर उन सीटों को उनके तरफ
ट्रांसफर करना हो। बिल्कुल। पशुपति पारस से भी बातचीत चल रही है, उनकी भी यदि कोई सीट देना पड़े तो वो दे सके। वो सीटें कौन कौन से हैं? वो सीटें हैं जो पश्चिमी चंपारण में आरएलएसपी लड़ी थी, उसके अलावे लड़ी थी उजियारपुर में, काराकाट में, और पूर्वी चंपारण में। ये सब सीटें जो है वो चुनाव लड़ी थी। वीआईपी जो है वो मधुबनी, मुजफ्फरपुर और खगड़िया, ये 3 सीटों पर लड़ी थी। ये तीनों चाहती है इस बार लड़ना। इसके अलावे काराकाट, उजियारपुर, औरंगाबाद, गया और नालंदा, ये सब सीट पे भी चाहती है आरजेडी की चुनाव लड़े। नहीं तो राकेश जी ये बताइए कि पिछली बार आरजेडी ने 19 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और इस बार 30 पे लड़ना चाहती है, तो एक्स्ट्रा जो 11 सीट है ये पूरा का पूरा सीट आरजेडी अपने खेमे में लेना चाहती है, तो क्या इस पे सहयोगियों की सहमति बन पाएगी? पूरे 11 सीट आरजेडी खुद लड़ना चाहती है। हाँ, 11 नहीं, कुल 10 सीट बचता है, 10 है। जिसमें 7 और 3 तो दे ही रही है, तो 30 सीट है। तो और ये 10 सीट बढ़ा रही है अपना, जिस पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन इसमें अभी मुकेश सहनी और पशुपति पारस का पेच फंसा हुआ है। यदि वो आएंगे तो इसी कोटे से वो सीट जाने वाला है। इसलिए पूरा मामला जो है ऐसा आपको दिख रहा है कि वो कहाँ से वो लड़ेगी। इसके अलावा एक आरा की जो सीट थी, पवन सिंह को लेकर चर्चा था कि पवन सिंह को चुनाव लड़ा सकती है आरजेडी, लेकिन ऐसा लगता है कि आरजेडी वो आरा सीट जो है वो कहीं ना कहीं से माले छोड़ेगी नहीं, क्योंकि माले की दावेदारी प्रबल है, वहाँ प्रबल है और कई सीटों पर उसकी दावेदारी है। माले आरा भी चाहता है, पाटलिपुत्रा चाहता है, सिवान चाहता है, काराकाट चाहता है, जहानाबाद चाहता है। बिल्कुल। इसके अलावा वामपंथी और दल है, बेगूसराय, बांका, मधुबनी, खगड़िया, उजियारपुर, समस्तीपुर और महाराजगंज तक के सीटों की उनकी दावेदारी है। अब ये बात वो भी समझते हैं कि इतनी सीटें तो उन्हें मिलेगी नहीं, तो अब सहमति कितने पर बनती है? आरजेडी ने 3 सीट उनको सुझा दिया है। इसके अलावा जो कांग्रेस है वो चाहती है कि इस बार वो औरंगाबाद, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, समस्तीपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, पटना साहिब और सासाराम की सीट पर चुनाव लड़े। वो दावेदारी तो 15 सीटों की वो कर रही है, लेकिन वो भी जानती है कि 15 सीट उसे मिलेंगे नहीं। 7 सीट पर आरजेडी चाहती है, 1-2 आगे पीछे पर सहमति बन सकती है। क्योंकि देखिए, पिछले बार जो विधानसभा का चुनाव था उसमें कांग्रेस को ज्यादा सीट आरजेडी दिया था और अधिकांश सीटों पर कांग्रेस हार गई थी, मतलब उतना परसेंटेज उसका ज्यादा नहीं था। इस बार ऐसा लगता है कि आरजेडी चाहती है कि नहीं, कोई सीट पर जिस पर कैंडिडेट मजबूत हो वही सीट उधर जाए, क्योंकि चुनाव में लड़ाई टफ है और राजद को खाता भी खोलना है। तो ऐसी स्थिति में राजद कोई समझौता नहीं करना चाहती है और इसीलिए वो 7 सीट देना चाहती है। लेकिन अब देखिए समझौता कैसे तैयार होता है। सब लोग जब आमने सामने बैठेंगे तो क्या मामला बनता है। वैसे आरजेडी ने अपने सभी सीटों पर तैयारी पूरी कर ली है। कई क्षेत्रों में उसके प्रत्याशियों को बता भी दिया गया है, उन्हें पता है। लगभग 1 दर्जन से अधिक सीटों पर उसके प्रत्याशी को पता हो चला है कि मुझे चुनाव लड़ना है। उन्हें अंदर अंदर अभी वो बता नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसा पार्टी से इंस्ट्रक्शन है। सूत्रों ने बताया है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक जगह पे कैंडिडेट भी बदल रहे हैं जी। हाँ, लगभग और नए कैंडिडेट आएंगे। आपको चौंकाने वाले भी कई नाम हो सकते हैं। तेजस्वी यादव नए प्रयोग करने जा रहे हैं लोकसभा के चुनाव में, और इन नए प्रयोगों का प्रतिफल क्या होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है कि 30 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है, 7 सीट वो कांग्रेस को देना चाहती है और 3 सीट वो वामपंथी दलों को देना चाहती है। लेकिन सहमति कितने पर बनती है, बात कहां से शुरू होती है और कहां पर जाके खत्म होती है, ये अभी पता चलेगा। और मुझे जो लगता है एनडीए के जब प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, सीटों का जब बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद ही इंडिया ब्लॉक अपना पत्ता खोलेगी, क्योंकि इस बार वो चाहती है कि उनका जवाब दिया जाए। तो वेट एंड वॉच की स्थिति में तेजस्वी यादव हैं और कांग्रेस से वो बातचीत कर भी रहे हैं। सहमति जैसे बनेगी अनाउंस भी होगा और जनता के सामने आएगी भी। लेकिन
इससे पहले कई नेता इधर से उधर जाएंगे। जैसे अब देखिए, अनाउंस कर दिए होते या सीटों का अपना गठबंधन कर लिया होता तो मुकेश सहनी और पशुपति पारस जो पैदल हुए हैं, इनको तो वो जगह एडजस्ट नहीं हो पाता, फिर वो कई तरह का ताम झाम करना पड़ता। इसलिए तेजस्वी यादव अभी इस मूड में है कि पूरा खेल देख लिया जाए, पिच को समझ लिया जाए, उसके बाद बैटिंग किया जाएगा। क्योंकि वो आप जानते हैं कि वो क्रिकेट के खिलाड़ी भी रहे हैं। हालांकि क्रिकेट में कैरियर उनका उतना नहीं आगे बढ़ा, लेकिन उनको जब जब संदेश कोई देना होता है तो वो क्रिकेट खेलते हैं। सोचने का नजरिया वही है। हाँ, वो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में वो दिखाते हैं। तो सीट का शेयरिंग महागठबंधन कर लीजिए, इंडिया ब्लॉक कर लीजिए, अलायंस जो है, विपक्ष का अलायंस जो है बिहार में, उसने भी अपने सीटों की तैयारी में पूरी तत्परता बरती है, तेजी है। उधर से भी मामला सब फिट है। जैसे एनडीए का मामला सामने आएगा, जनता के पास जाएगा, वैसे ही इधर से भी पत्ता खुल जाएगा। तो पिछले चुनाव में 40 सीटों में से एनडीए ब्लॉक ने 39 सीटों पे विजय हासिल की थी, लेकिन इस बार वो एक सीट जो लूज किया था उसको भी गंवाना नहीं चाह रही है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक भी 40 सीटों पे कड़ी टक्कर के लिए तैयार बैठी है। तो आपके बीच चुनाव में जो प्रत्याशी आने वाले हैं वो 2 से 4 दिनों में आपके सामने आ जाएगा। आप इंतजार कीजिए, हम उसका अपडेट लेके आपके पास फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।